सवाल भी आपसे ये पूछा जाता है कि ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों, विकास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए, आपसे पूछना चाहूंगा, विकास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? विपक्ष भी आराम से सवाल पूछता है कि विकास कहाँ है? विकास मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विकास कहाँ है? एक्सक्यूज मी, लग गए लग गए ओ भाई साहब, इधर किधर? लग गए 440 वोल्ट चूड़ों से तेरे। भाई साहब, अपना नाम पता परिचय कुछ देंगे? आप हैं कौन? भाई मैं ही तो विकास हूँ जिसे सब ढूंढ रहे हैं। अरे अगर ये विकास है इतना बड़ा, तो मुझे लगता है इसका नाम विकास नहीं विकसित होना चाहिए। भाई नहीं हो पा रहा ना यार। क्यों भाई, इसकी वजह क्या है? महंगाई भाई, महंगाई। महंगाई की वजह से विकास विकसित नहीं हो पा रहा है। जी भाई। बहरहाल ये सब बताइए कि आप हैं कैसे? अब मैं भाई स्मार्ट हूँ, मैं हंक हूँ, मैं डूड हूँ, मैं इट्स मी हूँ। कुल मिलाकर आप गलतफहमी में हैं। नहीं भाई, मैं दिल्ली में हूँ। वही बात है, ज्यादातर दिल्ली में जो लोग हैं वो गलतफहमी में ही तो हैं। वैसे अक्षय भाई, आजकल ना चुनावों का बड़ा माहौल चल रहा है ना। बिल्कुल। और चुनाव वाली बात पे ना मेरे को एक शेर याद आया अरे इरशाद 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 कि चारों तरफ चुनावों की हवा चल रही है। वाह क्या बात है। चारों तरफ चुनावों की हवा चल रही है, कभी दिल्ली से पंजाब, कभी पंजाब से यूपी में घुस रही है। डायरेक्शन देखिए, ना टोल के टेंशन ना कुछ, कभी दिल्ली से पंजाब और कभी पंजाब से यूपी में घुस रही है। और जब से देखी है बाबा ने फिल्म कटरीना की, और जब से देखी है बाबा ने फिल्म कटरीना की, तब से बाबा की एक आंख पूरी नहीं खुल रही है। बाबा करने से होगा बेटा, करने से होता है। सांस लो कैश लो, कैश लो। कैश नहीं, अभी चेंज में काम चलने वाला है। सांस लो, खाली सांस लो, कैश नहीं है। अक्षय भाई, बड़ा अच्छा शो चल रहा है आपका, बड़े मजे ले रहे हो आप। ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन अब भाई आपको पता ना, आजकल यूपी में साइकिल की हालत क्या है। बिल्कुल, आपने हवा की बात की है। मुझे लग रहा है कि इधर से उधर हवा चल रही है, लेकिन एक यूपी है जहां साइकिल से हवा निकल रही है। सही बात बोली भाई साहब आपने। अक्षय भाई, इस समय ना सपा की हालत तो साइकिल जैसी हो गई है, जिसमें पेंडल तो हर कोई मारना चाह रहा है। हाँ। लेकिन चैन कोई नहीं चढ़ाना चाह रहा। बिल्कुल सही बात कही आपने विकास भाई। लेकिन एक चीज विकास भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई समधी जो होते हैं वो एक दूसरे से बात तो करते होंगे ना? करते होंगे, हमारे यहाँ तो वैसे करते हैं। हाँ, समझी मतलब यार, आप देखिए कि एक तरफ बिहार है, हाँ। हमारे लालू जी के बच्चे वो पूरा पापा जी की बात मान रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, और एक तरफ हमारे मुलायम सिंह के बेटे हैं, बिल्कुल बगावती तेवर में है। हाँ भाई, वो तो है। तो क्या ये समधी जी से कोई सजेशन नहीं लेते हैं? लिया होगा मेरे साथ, लालू जी से बोला, जब लालू जी से पूछा गया होगा तो यही बोला होगा, देखेगा हमने तो मुलायम को पहले ही बोला था थोड़ा कठोर रहो, अपने बच्चे को हमारी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ाते, अब भेज दिए विदेश। अब बचपन में अखिलेश की साइकिल की जिद तो पूरी हुई नहीं, तो जवानी में तो मांगेगा ही भैया। मैं भाई, चुनाव की बात हो रही है और हमारे साथ विकास गिरी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि टीवी कलाकार हैं। विकास भाई, टीवी में आप काम करते हो, मुझे एक चीज समझाओ कि जो टीवी में स्क्रिप्ट का मामला होता है, क्या उनको कभी दिक्कत नहीं होती है? नहीं भाई, मैं कह रहा हूं, हम लोग टीवी वाले स्क्रिप्ट लिख नहीं पा रहे आजकल। अच्छा। यूपी के जो हमारे नेता हैं, हमारे टीवी सीरियल के सारे स्क्रिप्ट राइटर ने उन्हें फोन किया। अच्छा। और सपा के नेताओं से कहा कि आपको हम पूरा समर्थन देंगे, पूरा वोट देंगे आपको। हाँ। बस आप क्या करो, हमारे लिए हमारे सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिख के दे दो, क्योंकि इस बार बेस्ट ड्रामा अवार्ड तो सपा को ही मिलने वाला है। नहीं वैसे विकास भाई, एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में जो कला हो रही है, उससे सिर्फ समाजवादी पार्टी परेशान में नहीं है, उसकी वजह से कई लोग परेशान है, उनमें से एक राहुल गांधी भी है। हाँ बिल्कुल भाई, राहुल गांधी परेशान है। वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से बाप बेटे का झगड़ा खत्म हो। अच्छा, क्यों? तो वो डिसाइड करें कि किसके साथ गठबंधन करना है, मुलायम सिंह यादव के या अखिलेश यादव के। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि बाप बेटे कहीं इसीलिए तो नहीं झगड़ रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी बीच में आके गठबंधन ना कर ले। देखो, ज्यादा बारीकी वाली चीजें आपको पता होती है। वैसे आपको बताऊं, मैं अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं जब बोलता हूं तो भूकंप आ जाता है। हाँ। और हमारे मुलायम जी कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं तो लोगों को समझ नहीं आता। बताओ कैसे? हाँ बेटा, भैया मेरी समझ में तो नहीं आया, लोगों के भी नहीं आया होगा। विजय माल्या साहब कहते हैं मैं तो भैया कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा हूँ। हाँ। और केजरीवाल साहब कहते हैं मैं तो भैया बस बोल देता हूँ, क्या मुझे खुद नहीं पता। भैया इस बार हम कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ विकास भाई, पूरे इंडिया में, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब चुनाव है वहां पर, नेताजी भी कहते हैं भैया कि विकास हम यहाँ कराएंगे, मेट्रो की रेल जो है हर जगह दौड़वा देंगे। हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ ना, अभी मुलायम सिंह यादव ने कहा था हम उत्तर प्रदेश में हाल लखनऊ में
वो उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलाएंगे। हाँ। वहां पर लखनऊ के लोगों का कहना है कि आप ढंग से सरकार चला रहे हो यार, छोड़ो मेट्रो की बात। और भैया रही मेट्रो की बात, हाँ। तो पिछले कई सालों से हम यूपी और बिहार वाले दिल्ली और मुंबई के मेट्रो में खूब धक्के खा रहे हैं। झटका चालू है। हाँ, ऊपर से मजे की बात है ना, लखनऊ में भी शुरुआत हुई मेट्रो की। अब लखनऊ ना तहजीब का शहर है, बिल्कुल जबान का शहर है, नुक्तों का शहर है। तो वहां पे जो मेट्रो चलेगी ना उसी अंदाज में चलनी चाहिए। हाँ। लखनऊ के अंदाज में सुबह 8:30 बजे मेट्रो एकदम ट्रैक पे खड़ी है। 8 बजे हल्की सी आगे वाली लाइट डिम है, चेहरे पे हल्की सी नूरानी है, शर्माहट है आंखों में, हल्की हल्की लाइट जली हुई है। दरवाजा खुला, दरवाजे भी नहीं भाई, बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं जैसे महलों के पर्दे हैं। लोग ऐसे अंदर घुसे, सीट ही नहीं है, लोग ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए हैं। आय हाय, कव्वालियां वाले फ्रेम में कव्वालियां चल रही हैं ऐसे। उसके क्या बाद बात में है? उसके बाद में अनाउंसमेंट होगी लखनवी अंदाज में। मेट्रो की तरफ पहला डब्बा खवातीनों के लिए मुकर्रर किया गया है। हजरातों से गुजारिश है कि वो खवातीनों के लिए मुकर्रर किए हुए डब्बे में ना चढ़ें। अगर मौका वारदात पर आप जलालत, मेयार से गिरी हुई हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं तो सजा की चिंता ना करें। मुस्कुराएं, आप लखनऊ में। क्या बात है। मेट्रो के भीतर इतना मजा आए ना आए, लेकिन मेट्रो के बारे में सोचकर बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन भाई हम दोनों को पता है कायदे में वहां पे जो अनाउंसमेंट होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए नेताजी की आवाज में। हमारे कहते हैं कि नेताजी को कहते हैं उनकी आवाज में होगी, मुलायम सिंह यादव जी की हाँ। आवाज में। सुबह ऐसे लोग चढ़े 8:30 बजे मेट्रो में। अब अनाउंसमेंट शुरू। हवा ओतप्पा, हा ओतप्पा लखा हवा बाजा हवा गा आगा तो क्या खोया तो हाजा गा टंडा का लगा हाजा का जा अगर गा हवा माता हवा बा। रात को लोग 10:30 बजे मेट्रो के दरवाजे तोड़ के बाहर निकले, पता ही नहीं चला कहाँ जाना था। अच्छा, मुझे लगा कि ड्राइवर भी कहीं दरवाजा तोड़ के बाहर ना निकल जाए, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसे लेकर कहाँ जाना था। अच्छा विकास जी, मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश की कोई गलती नहीं है। जब लोग कहते हैं कि अखिलेश नेताजी की बात नहीं समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम दरअसल सबके साथ आ रही है कि नेताजी कह क्या रहे हैं ये कोई नहीं समझ। मैं ये सोच रहा था विकास जी भाई, अगर ये मेट्रो चलाई भी जाती है, लेकिन मान लीजिए कि अनाउंसमेंट कोई अलग तरीके से करता है, यानी नाना पाटेकर साहब अगर अनाउंसमेंट करेंगे तो हाँ भाई कैसे करेंगे? नाना पाटेकर साहब ऐसे मेट्रो में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अच्छा है, मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन हजरतगंज है। कसम खा के कहता हूँ कलम वाली बाई की, अगर टुंडे कबाब लेकर नहीं चढ़े तो मेट्रो नहीं चलाऊंगा। अच्छा है। भाई लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अन्ना हजारे करते तो कैसे उसमें होती अनाउंसमेंट। मैं कहता ये देश की जनता को समझना होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में अगला स्टेशन जो भी आएगा मैं वहाँ इंकलाब की अलग जलाऊंगा। आपको मेरे से धरने पर बैठना पड़ेगा, पंत प्रधान को बताने का क्या ये जनता का टिकट का पैसा किधर गया। अच्छा भाई, वहां पे लखनऊ के राजपाल यादव साहब है। अरे बाप रे, राजपाल साहब, फिर तो मेट्रो चलेगी कम, उचकेगी ज्यादा। हाँ, मतलब उसमें अनाउंसमेंट, मतलब आजकल यादवों का माहौल है तो हाँ, तो गाने भी आजकल ऐसे ही बजेंगे मेट्रो। हाँ। यादव की बारात निकली है आज दिल के द्वार। राजपाल यादव साहब अगर उसमें मतलब उनकी आवाज होगी तो कैसे अनाउंसमेंट होगी। अरे भैया, अरे हजरतगंज में है भैया मेट्रो, भैया मेट्रो चल रही है यूपी में, खाली सरकार नहीं चल रही है। यादव ऐसे ऐसे कर रहे हैं भैया, हमारा तो साइज और भी छोटा हो गया है। जिसका मन करता है मेट्रो में बैठो, जिसका मन करता है मत बैठो, हमें खाली एक टिकट दे दो बस आप। भैया जब बात चल ही रही है कि कौन कैसे अनाउंसमेंट करता, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के मामले में वादों के अनाउंसमेंट की झड़ी तो राज बब्बर साहब ने भी लगा दी है, लेकिन वो मेट्रो के अनाउंसमेंट करते तो कैसे करते? भाई क्या क्या समझ रहे हो, मैं कौन हूँ? मैं क्या केजरीवाल हूँ जो मैं सब कुछ इतना बढ़िया कलाकार नहीं हूँ भाई मैं राज बब्बर तो नहीं कह रहा हूँ, बट लेकिन राजकुमार साहब करते तो कैसे करते? हाँ बिल्कुल बताइए कैसे करते राजकुमार साहब। जानी, इस समय आप लखनऊ मेट्रो में हैं और हमारा खौफ होना चाहिए। जब हम बोलेंगे तब तुम चढ़ोगे और जब हम बोलेंगे तब तुम उतरोगे। और रही बात पैसे की, तो राजकुमार की मेट्रो है, खाली टुंडे कबाब लेकर चढ़ जाओ, किसी का बाप भी तुम्हें नहीं उतार सकता। बहुत खूब बहुत खूब विकास भाई। और मुझे लगता है राजकुमार साहब ये भी कहते कि जानी, जगह भी आपकी होगी, टिकट भी आपकी होगी और मेट्रो भी आपके बाप की होगी। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ऐसे मेट्रो में ना
सिंघम साहब की आवाज में होनी चाहिए, हाँ। अजय देवगन साहब। पहले तो मेट्रो फिर तिरछी चलेगी। पूछो क्यों इसलिए आप समझ में आया। आप देखते हैं ना, अजय देवगन साहब का थोड़ा ऐसे रहता है, मोबाइल पे बात कर रहे हो होते हैं, पर्स यहीं रखा हुआ है, बटुआ भी यहीं पे, कपड़े वहीं पे, ऐसे निकाले हैं, दबाए, ऐसे रहता है। अब इनकी आवाज में अगर मेट्रो में लखनऊ में हो गया अनाउंसमेंट तो कैसे होगी? कुछ भी कर सकते हैं इस मेट्रो के लिए, हम छाते भी सकते हैं और छाते भी सकते हैं। मेट्रो चलाना आसान नहीं होता है, सरकार चलाना आसान होता है। और इस मेट्रो में केवल समाजवादी पार्टी के लोग ही बैठेंगे, क्योंकि मेट्रो वो लेके आए हैं। अगर कोई इस पे बैठा तो गंगा भैया कसम हजरतगंज से पहले उतार देंगे। जिसमें है दम, टिकट लेके दिखाए मेट्रो का, 250 रुपए की टिकट है और 2 टाइप का खाना भी लेके आए। सबसे क्या मेट्रो सीधी। अच्छा वैसे मेट्रो में जो अनाउंसमेंट होगी, हाँ। उसमें जो है ये परेश रावल साहब, हाँ। कैसे, लेकिन रे बाबा ये मेट्रो में किराया देना पड़ेगा तेरे को, राजू तेरे को किराया देना पड़ेगा रे बाबा, फ्री का मेट्रो नहीं है रे बाबा। या मैं आपसे बोलना चाहता हूँ बाबा भाया, कितना किराया लेंगे आपके मेट्रो? अरे बाबा आज दरवाजा नहीं खुलेगा, रहा है पूरा दिन एंजॉय करने का, बस इधर ही अपना चखना वगना, माल पानी चखना, थोड़ा थोड़ा चखना, खत्म ना हो जाए कल के लिए रखना बाबा। ये डॉक्टर मारा माँ, और उसमें जब मेट्रो दौड़ेगा बाबा भाया। और अक्षय भाई, इरफान खान क्या क्या चक्कर क्या रे बड़ा रे, जे लखनऊ का मेट्रो है, जावे टिकट लगी उड़ा, जावे जो तमंचा का समझे तो हाँ, तमंचा लेके चढ़ो, सीधी एंट्री। अगर तमंचा नहीं है तुम्हारे पास और कारतूस नहीं है तो मेट्रो से मुड़ा बाहर भगा जाओगे। कहो हाँ, हाँ कहो हाँ, हाँ सही से कहो बेटा हाँ, हाँ बेटा चुनाव के टाइम सही से कहो हाँ, हाँ, बेटा आचार संहिता लग रही है, सही से कहो हाँ। उल्टा चश्मा। ओह यस। यू वॉचिंग खबरों का उल्टा चश्मा, और ये स्पेशल शो है। स्पेशल इसलिए क्योंकि भैया जिसे पूरी दुनिया खोज रही है, विकास, वो हमारे साथ है। विकास भाई थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और आपकी जो मूवी है, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी आप उस मूवी के बारे में बताएं। भाई पहले तो मेरे को बड़ा मजा आया ना, पूरे पंच मार मार के ना, अच्छा सबको ना सबका मतलब खोल दिया हमने ना पूरा पोल पर नेताओं की। हाँ। वैसे भाई 17 फरवरी को मेरी फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है अजब सिंह की गजब कहानी। हाँ। बढ़िया फिल्म है, रियल स्टोरी में बनी हुई है। आप प्रोमो देखें, फिर उसके बाद फिल्म देखें, खर्चा करें भाई, ठंड का टाइम है, घर से बाहर निकले। चलो भाई मैं चलता हूँ, बाय। और खर्चा के साथ साथ चर्चा भी जरूर करें। खर्चा होगा तो चर्चा होगा, दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर कमिंग विकास। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम जल्द लौटेंगे